हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे, सॉर्टेड सब सीक्वेंस ऑफ साइज 3। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है। हमें एक एरे दे रखी है, हमें तीन एलिमेंट ऐसे निकालने हैं सच दैट एरे ऑफ आई से बड़ा है एरे ऑफ जे से बड़ा है एरे ऑफ के, एंड उनके इंडेक्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आई से बड़ा है जे से बड़ा है के। ठीक है, तो तीन एलिमेंट निकालना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और वो उनके इंडेक्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो और वो एलिमेंट्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, फंक्शन क्या है, फाइंड थ्री नंबर। रिटर्न क्या करना है, एक लिस्ट रिटर्न करनी है जिसमें तीन एलिमेंट होंगे, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे, एरे ऑफ के। ठीक है, इनपुट से समझते हैं क्या कह रहा है। 1,2,1,1,3 एक एरे दे रखी है। आउटपुट 1 कैसा आया, 1,2,3। ठीक है, सबसे पहली चीज़ नोट करो कि सबसीक्वेंस निकालनी है, सब एरे नहीं, एरे आई, एरे जे और एरे के होंगे इंक्रीजिंग, मतलब उनके इंडेक्स होंगे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। एरे ऑफ आई पहले होगा, एरे ऑफ जे कहीं दूर होगा, एरे ऑफ के फर्दर कहीं दूर होगा, लेकिन वो होंगे सबसीक्वेंस, सब एरे नहीं होंगी। याद रखना, सब एरे नहीं होंगी। ये देखो, एक के बाद दो था, दो के बाद तीन कहीं दूर पड़ा था, ए बीच में दो एलिमेंट रह गए 1,1। तो याद रखना सबसीक्वेंस निकालनी है। सब एरे निकालना तो बिल्कुल ईजी है, एक विंडो बनाओ, तीन लाइन के काम हो जाता। यह है सबसीक्वेंस, यहाँ है असली खेल। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 1,1,3। इसमें तीन ही एलिमेंट है टोटल, तो 1 से बड़ा है एक नहीं है, फेल हो गया, जीरो। नो सब, कोई भी सबसीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं कर रही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है। तो एक सिंगल फॉर लूप में, मतलब एक फॉर लूप में हमें करना है, नेक्स्टेड फॉर लूप नहीं रखनी है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अब हम आते हैं इंट्यूशन पे। इंट्यूशन पे जाने से पहले प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अब आते हैं हम इंट्यूशन पे। इंट्यूशन क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे, एरे ऑफ के निकालना है, एंड आई से बड़ा है जे, आई से बड़ा है के। बस इतना सा ही दे रखा है क्वेश्चन, और कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, इससे हम क्या समझ रहे हैं, तीन एलिमेंट निकालने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखो, हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो हमें हेल्प कर सकते हैं अगर हम दूसरी तरीके से देखें इस क्वेश्चन को। बीच वाले एलिमेंट पे फोकस करो, एरे ऑफ जे। हमारी प्रॉब्लम किस में बदल गई कि हमें एक ऐसा एलिमेंट निकालना है जिसके लेफ्ट में कोई भी एक मिनिमम एलिमेंट हो उससे, और उसके राइट में कोई भी एक बड़ा एलिमेंट हो उससे। प्रॉब्लम बदल गई ना। अब प्रॉब्लम स्टैंडर्ड बिल्कुल चेंज हो गया। इसमें क्या कर रहा था, तीन एलिमेंट निकालने थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से समझो, मिडिल वाले एलिमेंट पे फोकस करो। एक ऐसा एलिमेंट निकालो एरे में जिसके लेफ्ट में कोई एक मिनिमम हो और उसके राइट में एक मैक्सिमम हो। ठीक है, मिल जाएंगे, और तीनों के तीनों को आंसर में रिटर्न कर दो। ठीक है, लेफ्ट में मिनिमम निकालना और राइट में मैक्सिमम निकालना है किसी भी एक एलिमेंट के लिए। अगर ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उन तीनों को आउटपुट में दे दो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गई नहीं। ठीक है, क्या बन गई, फाइंड एन एलिमेंट इन एरे सच दैट इट हैव एन minimum element and n maximum element. It has n minimum element on left and n maximum element on right. ठीक, ऑन राइट। समझ आ गया, प्रॉब्लम बदल गई दूसरी। कुछ नहीं करना, लेफ्ट में मिनिमम और राइट में। अब एक चीज़ याद रखना, अगर आपने प्रॉब्लम सोल्व कर रखी हो पहले घनी सारी, या बहुत सारी कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रखी हो, तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जब भी हमें लेफ्ट में मिनिमम या राइट में मैक्सिमम ऐसे ट्रैक रखना हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, तो हमें कुछ ऐसा तरीका चाहिए कि हम पहले कैलकुलेट करके रख ले लेफ्ट में हर एक एलिमेंट के लेफ्ट में मिनिमम एलिमेंट क्या है और हर एक एलिमेंट के राइट में मैक्सिमम क्या है। अगर हम किसी तरीके से पहले से कैलकुलेट करके रख ले तो हर एक एलिमेंट पर जाएंगे, ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी है तो एक बार इटरेट करना है, तो हर एक एलिमेंट पर जाए और हमें पता लग जाए कि लेफ्ट में मिनिमम क्या है और राइट में मैक्सिमम क्या है। ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, ऐसी चीज़ हम कैसे अचीव कर सकते हैं। आपने प्रीफिक्स एंड सफिक्स चीज़ों का नाम सुना होगा प्रोग्रामिंग करते हुए कई बार, तो वही हम करने वाले हैं। हर एक एलिमेंट के लिए ट्रैक रखते जाएंगे, लेफ्ट मिनिमम का और राइट मैक्सिमम का। तो दो चीज़ें रखनी है। सबसे पहले है एरे। एरे क्या है, 1,2,1,1,3 लेफ्ट मिनिमम,
ये क्या बताएगा, ये एक एरे ले रहे हैं सेम लेंथ की, एरे की सेम लेंथ की, और ये क्या बताएगा, हर एक एलिमेंट के लेफ्ट में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, सबसे नियर बाय मिनिमम एलिमेंट ही बताएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे स्टार्टिंग में एक के लेफ्ट में कोई नहीं है, तो ये खुद मिनिमम हो गया, ठीक है। दो के लेफ्ट में कितने एलिमेंट है, एक ही है और एक ही मिनिमम है, इसकी हेल्प लेंगे। तो दो और एक दोनों में से मिनिमम कौन है, एक है, एक हो गया। एक और एक दोनों में से मिनिमम कौन सा है, दोनों में से कोई भी ले लो सेम है, यहाँ भी एक और एक दोनों सेम है। तीन और एक, ये तीन और ये एक, इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, एक है, तो एक हो गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, लेफ्ट मिनिमम निकल गया हर एक एलिमेंट के। तीन के लेफ्ट में मिनिमम है एक, एक के लेफ्ट में एक, दो के लेफ्ट में एक, ठीक है। राइट मैक्सिमम निकालना है तो राइट में जाओ, यानी कि हर एक एलिमेंट के राइट में जाना है। तो हमेशा राइट वाली चीज़ निकालने के लिए सबसे राइट से स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन घट जाएगी, क्योंकि राइट मोस्ट एलिमेंट के राइट में कुछ नहीं है। तो पीछे से स्टार्ट करो, यानी कि बॉटम से स्टार्ट करो, टॉप पे आओ। तो राइट बॉटम यही है, राइट से कैलकुलेशन करनी है तो राइट में जाओ, राइट के बॉटम में। तो तीन के राइट में कोई नहीं है, तो तीन खुद के लिए मैक्सिमम हो गया, ठीक है। वन है, यहाँ वन है, यहाँ थ्री है, दोनों में से मैक्सिमम कौन है, तीन है, तो तीन हो गया। फर्दर यहाँ वन है, यहाँ तीन है, दोनों में से मैक्सिमम कौन हो गया, तीन, ठीक है। खुद ही देख लो, एक के राइट में मैक्सिमम तीन है, इसके राइट में भी मैक्सिमम तीन है, दो के राइट में मैक्सिमम भी तीन है। वैसे निकल कैसे रहा है, इसको कंपेयर करा और इसको कंपेयर किया, दोनों में से मैक्सिमम होगा, आंसर हो जाएगा। इसको कंपेयर किया, इसको कंपेयर किया, दोनों में जो मैक्सिमम होगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो वैल्यू हमें बता रही है कि अब तक की राइट में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई है नियर बाई, वो बता रही है ना। तो ऐसे ये राइट मैक्स हो गया, ठीक है। अब आंसर निकालते हैं, हर एक एलिमेंट पे जाएंगे। इस एलिमेंट पे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि हमें एरे ऑफ जे पे फोकस कर रहे हैं अपन। तो राइट में लेफ्ट में कोई एलिमेंट होना चाहिए और राइट में होना चाहिए। तो इसको और इस पे तो जाने कोई मतलब नहीं है, हमेशा बीच में जाएंगे, ठीक है। तो दो पे स्टार्ट करेंगे। दो के लेफ्ट मिनिमम में कौन, एक है, दो के राइट में मैक्सिमम कौन है, तीन है, मिल गया आंसर। दो के लेफ्ट मिनिमम एक है और दो का राइट मैक्सिमम तीन है, हो गया एक, दो और तीन, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यही आंसर हो गया, आंसर रिटर्न कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया इंट्यूशन, इतना सा था बस क्वेश्चन, और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। बस क्वेश्चन को हमने दूसरे तरीके से पढ़ लिया, ऐसे नहीं पढ़ा कि तीन एलिमेंट निकालना है, हमने ऐसे पढ़ा कि एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसके लेफ्ट में मिनिमम मिल जाए एक एलिमेंट और उसके राइट में एक मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाए, और लेफ्ट और राइट वाली चीज़ों को प्री कंप्यूट कर लिया। ये हो गया प्रीफिक्स और ये हो गया सफिक्स। इन चीज़ों से प्रीफिक्स और सफिक्स को यूज़ करके कैलकुलेशन रख लिया, पहले प्री कंप्यूट करके रख लिया, और हर एक एलिमेंट पे गए और चेक किया लेफ्ट में मिनिमम है और राइट में मैक्सिमम है। अगर ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाता है तो उन तीनों को आउटपुट में दे दो, दैट्स इट, खत्म कहानी। कोड करता है int n इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ, अगर n की लेंथ 3 से छोटी है तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं पहले ही रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अगर एरे का साइज 3 से छोटा है तो तीन एलिमेंट मिलने ही नहीं है, रिटर्न कर दो रिजल्ट। फर्दर एक एरे लेंगे, लेफ्ट मिनिमम न्यू इंट ऑफ एन, ठीक है। हमने देखा था सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के लिए वो खुद ही होता है, क्योंकि उसके लेफ्ट में कोई होता नहीं है। लेफ्ट मिनिमम ऑफ जीरो इक्वल्स टू एरे ऑफ जीरो खुद ही हो जाएगा। फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, एक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक के लेफ्ट में जीरो है, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। लेफ्ट मिनिमम फॉर फर्स्ट एलिमेंट, एक इंडेक्स पे जो है इक्वल्स टू हर एक इंडेक्स पे जो है वो होगा मिनिमम ऑफ लास्ट, जो मिनिमम निकल के आया है लास्ट मिनिमम आई माइनस वन पे, या फिर करंट एलिमेंट खुद, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही इस इंडेक्स के लिए मिनिमम होगा, ठीक है। अगर खुद ही एलिमेंट ही छोटा है तो वो खुद मिनिमम हो जाएगा आने वाले एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि हम लेफ्ट मिनिमम निकाल रहे हैं। तो करंट जो वैल्यू निकलेगी वो आने वालों के लिए लेफ्ट मिनिमम होगी ना, तो या तो पिछली जो लेफ्ट मिनिमम निकल के आई है या फिर ये करंट खुद, दोनों में से जो होगा वही करंट इंडेक्स के लिए लेफ्ट मिनिमम बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट मिनिमम का पार्ट। अब आते हैं राइट मैक्सिमम इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ एन, ठीक है। राइट
मैक्सिमम ऑफ जीरो इक्वल्स टू सॉरी राइट मैक्सिमम निकालने के लिए हम राइट से स्टार्ट करेंगे। हमने बोला था बॉटम से स्टार्ट करेंगे, तो राइट मैक्सिमम निकालने हर एक एलिमेंट के राइट में जाना है, तो राइट मोस्ट एलिमेंट के राइट में कोई होता नहीं है, तो n-1 इक्वल्स टू एरे ऑफ n-1। ठीक है, राइट मोस्ट एलिमेंट के लिए खुद ही मैक्सिमम हो गया। अब स्टार्ट करेंगे राइट मोस्ट के, तो हो गया, इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक i इक्वल्स टू n-2 i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 i माइनस माइनस। ठीक है, राइट मैक्सिमम ऑफ i इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्सिमम राइट मैक्स ऑफ i माइनस 1 i प्लस 1 सॉरी, मतलब अब तक का जो राइट मैक्सिमम निकल का आया है या फिर करंट एलिमेंट खुद, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो आने वाले एलिमेंट्स के लिए राइट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट है लेफ्ट मैक्स वाला। ठीक है, लेफ्ट और राइट निकल के आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, हर एक एलिमेंट पे जाना है। जाना कैसे, इस एलिमेंट को कंसिडर नहीं करना और लास्ट वाले को नहीं करना, क्योंकि हमें मिडिल एलिमेंट पे फोकस करना है। तो इसके लेफ्ट में कोई है नहीं तो इसको क्या फ़ायदा, और इसके राइट में कोई नहीं है, तो यहाँ से और यहाँ तक लूप चलेगी बस। आई इक्वल्स टू 1 से लेकर आई लेस देन n-1 आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ तक लूप चलेगी, ये पता लग गया। अगर ऐसा कोई पेयर मिल जाता है 3 एलिमेंट्स का कि करंट एलिमेंट है जो एरे ऑफ आई वो बड़ा है, इसके लेफ्ट में जो मिनिमम है i-1 जो हमने देखा था, इसको निकालते हुए 2 पे आए थे हम, 2 का लेफ्ट मिनिमम देखा, 2 का लेफ्ट मिनिमम देखा, अगर एरे ऑफ आई बड़ा है इसके लेफ्ट मिनिमम से एंड एरे ऑफ आई छोटा है इसके राइट मैक्सिमम से। अच्छा ऐसा है तो हमें आंसर मिल गया, तो आंसर में ऐड करो ऑन रिजल्ट डॉट ऐड लेफ्ट मिनिमम रिजल्ट डॉट ऐड खुद नंबर एंड रिजल्ट डॉट ऐड राइट मैक्सिमम। मिल गया पेयर, जस्ट रिटर्न कर दो आंसर। हमें एक ही पेयर रिटर्न करना था, जस्ट हमें एक पेयर रिटर्न करना था बस। ठीक है, अगर मान लो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होती है तो कुछ नहीं करना, एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा कोड था, सिंपल सा लॉजिक था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पढ़ा बस हमने। क्वेश्चन को हमेशा उस फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करो जो आपने कभी पास्ट में कर रखा हो। ठीक है, और कुछ नहीं करना। आपने पास्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर रखे होंगे जिसमें लेफ्ट में कैलकुलेशन करनी होती है, राइट में कैलकुलेशन करनी होती है। ये क्या फट गया, ओह सॉरी, ये कमेंट आउट करना भूल गया मैं। ठीक है, बेसिक टेस्ट के चल गया, सबमिट कर दूँ। या इट्स वर्किंग फाइन, प्रॉपरली काम कर रहा है, बढ़िया बेहतरीन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ज़रूर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले गीक्स फॉर गीक्स के प्रॉब्लम ऑफ द डे चैलेंज में। बाय बाय।